सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि निरंजन एवं माया ने किस तरह से अनेक प्रकार के जाल में फंसा लिया है और सद्गुरु हमें बचाने में लगे अर्थात इस जाल से छुटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सद्गुरु के सदुपदेशों पर चलने से ही काल माया के बंधन से छूट सकते हैं। सद्गुरु द्वारा दीक्षा में दिए जाने वाले नाम को ही सत्य नाम सत्य शब्द व निज नाम कहते हैं तथा सद्गुरु का नाम स्मरण ही सार शब्द है। इस सार शब्द के अभाव में जीव यमराज के मुख में जाता है। इन काल माया व त्रिदेवों द्वारा डराए जाने पर जीव धर्म कर्म की तरफ बढ़ता है, जबकि पाप कर्म अधोगति का व सकाम धर्म कर्म सुख भोग का है, जो दोनों ही कर्म जीव बंधन का कारण बनता है। सद्गुरु का दास हालांकि पूरे जीवन भर धर्म कर्म अथवा शुभ कर्म ही करता है, परंतु निष्काम भाव से करता है अथवा अपने द्वारा दिए गए धर्म कर्म को सद्गुरु की प्रेरणा ही समझता है। परंतु काल माया मनुष्य को पाप व पुण्य दोनों कर्मों में फंसाते हैं। पाप की तृषा अथवा डर दिखाकर सकाम पुण्य कर्म करवाते हैं, वह भी थोड़ा बहुत नहीं अपूर्ति बहुत सारा सकाम धर्म कर्म करवाते हैं, यह कहकर कि थोड़े धर्म कर्म से तृप्ति नहीं होगी, भरपूर धर्म कर्म करिए। जब तक सद्गुरु कृपा से सत्य पुरुष के प्रति हमारा लगाव नहीं होगा, वे स्नेह नहीं होगा, तब सत्य पुरुष का रास्ता नहीं पकड़ा जाएगा। तब तक इस जीव को बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि नाना प्रकार की फांस काल जीवों पर लगा देता है। जीव इस काल जाल में सारी शुद्ध बुद्ध भूलकर सत्य पुरुष को पाने का भेद ही भूल जाता है। काल माया व त्रिदेव लोगों में लोभ व आशा जगा देता है, जिससे जीवों में भूलवश धन प्राप्ति की लालसा बढ़ती चली गई। इस प्रकार धन प्राप्ति की आशा में जीव बंधन जाने से ही काल का जीवों पर दाव लगा जाता है और काल जीवों को खा जाता है। काल को विचित्र दाव पेच को कोई जान नहीं सकता, जीव को नचाने का कार्य ही करता है। काल द्वारा जीवों को भक्षण करने का कार्य सत्य युग से ही चला आ रहा है। अतः सृजन से लेकर आज तक काल की ही यह जीव भक्षण की प्रवृत्ति दुर्व्यवहार के रूप में है। यह काल 1 लाख जीव रोज खाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में काल निरंजन बहुत शक्तिशाली है। काल निरंजन एकदम गर्म सीला रखते हैं, वह हमेशा से ही जलती आ रही है, जिस पर जीवों को डर दिखा जाता है, जीवों को अत्यंत कष्ट देकर जलाया जाता है। यही काल द्वारा जीवों को भक्षण करने की प्रक्रिया है। ऐसे करने के बाद पुनः उन भक्षण किए हुए जीवों को 84 लाख योनियों में जन्म लेने व मरने लिए भेजा दिया जाता है। इन 84 लाख योनियों में जीवों को बहुत ही भटकाया जाता है और कई तरह के दुख दिए जाते हैं। इस प्रकार जीव दुखी होकर सत्य पुरुष को पुकारते हैं, क्योंकि जीवों को काल निरंजन बहुत दुख देता है। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब काल द्वारा दिए जाने वाला दुख जीवों को सहन नहीं हुआ, तब जीव सत्य पुरुष को पुकारने लगे, हे साहिब, यह दुख हमें सहन नहीं हो रहा, आप आकर हमारा कष्ट दूर करो, आप हमारी सहायता करो। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब सत्य पुरुष ने जीवों को दुखी तथा व्याकुल देखा, तब सत्य पुरुष को जीवों पर दया आ गई। दया के भंडार सत्य पुरुष साहिब ने मुझको बुला लिया और बुलाकर मुझे भली भांति समझाते हुए कहा कि तुम जाकर जीवों को काल के जाल से छुड़ाओ और अज्ञानता की नींद में सोए हुए जीवों को जगाओ।
ताकि उन जीवों का ध्यान सत्य पुरुष की तरफ हो जाए। तुम्हारे दर्शन जो ही जीवों को होंगे तो ही वो शांत हो जाएंगे, अर्थात उनकी तपन मिट जाएगी। अतः कबीर साहिब सत्य पुरुष के स्वरूप होते हुए भी संदेशवाहक हैं। मैंने कबीर साहिब कहते हैं कि सत्य पुरुष का आदेश स्वीकार किया और सत्य पुरुष द्वारा दिए गए उपदेश को मस्तिष्क पर चढ़ाया तथा उसी समय मैंने सत्यलोक से सत्य पुरुष को साष्टांग प्रणाम करके प्रस्थान किया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि मैं सत्य पुरुष की आज्ञा से आया, जहाँ काल द्वारा जीव अत्यंत प्रतीड़ा से काल निरंजन ने जीवों को नचा रखा था। जीव वहाँ पर दुख में झटपटा रहे थे। तब मैं वहाँ जाकर उपस्थित हुआ। मुझे देखकर जीव कहने लगे, हे बंदी छोर साहिब, हमें काल निरंजन से बचाओ। तब मैंने सत्य नाम की मधुर धुन उच्चारित करते हुए जीवों का ध्यान सत्य पुरुष में केंद्रित कर दिया और सत्य शब्दों से जीवों को जोड़ दिया। जीव तब मुझे देखकर सुरती की ओर कहा कि हे सत्य पुरुष, आपने सत्य लोक से आकर हम सब जीवों के ताप को शांत कर दिया। आपने हम पर बहुत उपकार किया है। काल द्वारा सताए हुए जीव कहने लगे, हे साहिब, आप हमें सदा के लिए काल से छुटा लीजिए। हे हमारे मन मंदिर में बसने वाले प्रभु जी, ऐसी दया कीजिए। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।